10,000 वर्ल्ड के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि ड्रैगन क्लैन के एल्डर्स लिन फेंग के साथ ड्रैगन एसेंस की डील करने के बाद उसे अपने साथ लेकर ड्रैगन पैट्रियार्क के पास आते हैं। और अब लिन फेंग देखता है तो वहां पर ड्रैगन पैट्रियार्क की हालत बहुत ही ज्यादा खराब होती है। तभी लिन फेंग की सोल सी के अंदर बैठा थंडर ड्रैगन भी ड्रैगन पैट्रियार्क को देखता है और अब वह बोलता है, यह सभी लोग मेरे ही डिसेंडेंट है और अपने डिसेंडेंट को इस हालत में देखकर मुझे सच में बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा है। और अब थंडर ड्रैगन अपनी पावर का यूज करते हुए वाटर ऑफ लाइफ के साथ अपनी कुछ ड्रैगन एसेंस को मर्ज करते हुए बाहर फेंकता है, जो ड्रैगन एसेंस सीधा ड्रैगन पैट्रियार्क के मुंह के अंदर जाता है। अब लिन फेंग बोलता है, यह वाटर ऑफ लाइफ है तो इसे यहाँ पर रिफाइन करने की कोशिश करो, इससे तुम्हारी बॉडी यहाँ पर अपने आप ही हील हो जाएगी। अब ड्रैगन पैट्रियार्क उस ड्रैगन एसेंस को रिफाइन करने लगता है जिसके अंदर वाटर ऑफ लाइफ की एनर्जी मौजूद होती है। और अब वाटर ऑफ लाइफ की एनर्जी की वजह से धीरे धीरे उसकी पूरी बॉडी वहां पर हील होने लगती है। वहीं पर वाटर ऑफ लाइफ की वजह से चारों ओर लाइफ फॉर्मेशन बन जाता है, जिससे आसपास अपने आप ही कई सारे छोटे छोटे पौधे उगने लगते हैं। और अब वहां पर ड्रैगन पैट्रियार्क की बॉडी पूरी तरीके से हील हो जाती है। और अब ड्रैगन पैट्रियार्क बोलता है, वाटर ऑफ लाइफ बहुत ही ज्यादा कीमती मटेरियल है और तो और अभी तुमने मुझे जो वाटर ऑफ लाइफ दिया वह नॉर्मल वाटर ऑफ लाइफ से भी बहुत ही ज्यादा कीमती था। तो मेरे दोस्त मुझे बताओ कि आखिर तुम यहाँ पर क्यों आए हो और मैं यहाँ पर तुम्हारी मदद कैसे कर सकता हूँ। तभी लिन फेंग बोलता है, मैं यहाँ पर ड्रैगन पाउंड में कल्टीवेशन करने के लिए आया हूँ, जिससे मैं ड्रैगन क्यूआई को रिफाइन करके अपनी पावर को बढ़ा सकूं। यह सुनते ही ड्रैगन पैट्रियार्क लिन फेंग को मना कर देता है। तभी फर्स्ट एल्डर भागते हुए ड्रैगन पैट्रियार्क के पास आते हुए उसके कान में बोलता है, मास्टर मैं पहले ही इस पर्सन के साथ यहाँ पर डील कर चुका हूँ और ड्रैगन पूल के अंदर कल्टीवेशन करने के बदले यह आपके लाइफ स्पैम को 50 सालों तक बढ़ाने के लिए तैयार है। साथ ही साथ यह हम एल्डर्स की भी लाइफ स्पैम को यहाँ पर बढ़ाने के लिए तैयार है, तो हमें यह मौका अपने हाथों से नहीं गंवाना चाहिए। अब यह सुनते ही ड्रैगन पैट्रियार्क लिन फेंग को ड्रैगन पूल के अंदर जाकर कल्टीवेशन करने की परमिशन दे देता है और बोलने लगता है, तुम हमारे एंसेस्टर के दोस्त हो तो आखिर हम तुम्हारी रिक्वेस्ट को ऐसे कैसे मना कर सकते हैं। और मैं पहले ही तुम्हें यह क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मैं यह सब कुछ अपना लाइफ स्पैम इंक्रीज करवाने की लालच में नहीं कर रहा हूँ। तुम मेरे एंसेस्टर के दोस्त हो, इसीलिए मैं यहाँ पर तुम्हारी मदद कर रहा हूँ। यह सुनते ही लिन फेंग ड्रैगन पैट्रियार्क को थैंक्स करते हुए बोलता है, यहाँ पर पहले मैं आपको कुछ ड्रैगन एसेंस दूंगा जिसका यूज करते हुए आप अपने लाइफ स्पैम को 30 सालों के लिए इंक्रीज कर सकते हो और फिर ड्रैगन पूल के अंदर से कल्टीवेशन करके वापस लौटने के बाद मैं आपको 20 सालों का लाइफ स्पैम और दूंगा। तो कहीं आपको इससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं। ड्रैगन पैट्रियार्क बोलता है, मुझे इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं और तो और वैसे भी मैं यह सब कुछ लाइफ स्पैम के लालच में नहीं कर रहा हूँ। तुम मेरे एंसेस्टर के दोस्त हो, इसीलिए मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ। यह सुनते ही लिन फेंग अपने पास से ड्रैगन एसेंस की एक बोतल निकालकर ड्रैगन पैट्रियार्क की ओर आगे बढ़ाता है। अब ड्रैगन एसेंस की बोतल हाथ में आते ही ड्रैगन पैट्रियार्क एक भूखे कुत्ते की तरह उसे सूंघने लगता है और बोलने लगता है, यह खुशबू तो हमारे फर्स्ट जनरेशन एंसेस्टर के ड्रैगन एसेंस की है, आखिर तुम्हें इतनी कीमती चीज कहाँ से मिली। तभी लिन फेंग बोलता है, यह एक सीक्रेट है और क्या आप ड्रैगन पूल का रास्ता दिखाने के लिए किसी को मेरे साथ भेज सकते हो। पर ड्रैगन पैट्रियार्क वहां पर बिना कुछ बोले एक भूखे कुत्ते की तरह उस ड्रैगन एसेंस को वहां पर खाने लगता है, जो देखकर साउटियान को काफी अजीब लग रहा होता है। तभी फर्स्ट एल्डर आगे बढ़ते हुए लिन फेंग से बोलता है, सीनियर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यह ड्रैगन एसेंस जो आपके पास है वह हमारे फर्स्ट जनरेशन एंसेस्टर का है और यह हमारे लिए बहुत ही ज्यादा कीमती है। तो क्या आप यहाँ पर मुझे थोड़ा और ड्रैगन एसेंस दे सकते हो, जिसे खाने के बाद मेरी बूढ़ी हड्डियों में थोड़ा जान आ जाएगा। लिन फेंग बोलता है, जैसा कि आपने कहा यह ड्रैगन एसेंस बहुत ही ज्यादा रेयर और कीमती है, इसी वजह से मेरे पास यह ज्यादा मात्रा में मौजूद नहीं है। वैसे क्या आप मुझे ड्रैगन पूल तक लेकर चल सकते हो, क्योंकि ड्रैगन पूल के अंदर कल्टीवेशन करने के बाद मैं आपसे आगे की डील के बारे में बात करना चाहता हूँ। यह सुनते ही फर्स्ट एल्डर अपने एक डिसाइपल को वहां पर बुलाते हुए उसे लिन फेंग को ड्रैगन पूल के पास ले जाने का ऑर्डर देता है, जो सुनते ही वह डिसाइपल लिन फेंग को अपने साथ ड्रैगन पूल की ओर ले जाने लगता है। वहीं पर लिन फेंग को जाते हुए देखकर ड्रैगन पैट्रियार्क बोल रहा होता है, ड्रैगन एसेंस बहुत ही ज्यादा कीमती होता है और तो और इस पर्सन के पास हमारे एंसेस्टर का ड्रैगन एसेंस है
तो आखिर इसे इतनी कीमती चीज कहाँ से मिली? क्या हमारे एंसेस्टर ने खुद इसे अपना ड्रैगन एसेंस दिया है? तभी सेकंड एल्डर ड्रैगन पैट्रियार्क के पास आते हुए बोलता है, मास्टर, इस पर्सन के पास बहुत ही ज्यादा मात्रा में ड्रैगन एसेंस मौजूद है और अगर वह सभी ड्रैगन एसेंस हमें मिल जाए तो उन्हें रिफाइन करके हमारी पावर और भी ज्यादा बढ़ जाएगी, जिसके बाद हम गरुड़ा क्लैन को डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो फिर क्यों ना हम इस पर्सन को मारकर इसके पास मौजूद सभी ड्रैगन एसेंस इससे छीन ले। वैसे भी इसकी कल्टीवेशन बस ट्रू गॉड रैलम की है। यह सुनते ही ड्रैगन पैट्रियार्क गुस्से में बोलता है, बेवकूफ, ऐसा करने के बारे में सोचना भी मत। गरुड़ा क्लैन की वजह से अभी हमारे फैमिली की हालत बहुत ही ज्यादा खराब है और तो और अपर वर्ल्ड से आए किसी इमॉर्टल को ऑफेंड करने का खतरा हम यहाँ पर नहीं उठा सकते हैं। क्या तुमने लीन फेंग के बगल में मौजूद उस लड़की को देखा है? वह अपने एक ही अटैक में हम तीनों को जान से मार सकती है। तो यहाँ पर हमारे ड्रैगन क्लैन के लिए कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट मत करना। दूसरी ओर लीन फेंग बाई होंग और साउटियान के साथ ड्रैगन पूल की ओर जा रहा होता है। तभी साउटियान लीन फेंग से बोलता है, मास्टर, इन लोगों की पर्सनैलिटी मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। तो फिर क्यों ना आप थंडर ड्रैगन को यहाँ पर बाहर निकालो। थंडर ड्रैगन को देखते ही इन सभी लोगों को इनकी औकात पता चल जाएगी और फिर यह आपके पैरों में गिरकर बिना आपसे कोई सवाल किए आपकी सभी बातें मानेंगे। तभी लीन फेंग बोलता है, क्या तुमने नोटिस नहीं किया कि यह लोग कितने ज्यादा लालची है? ड्रैगन एसेंस को देखते ही इनके मुंह में पानी आ जाता है। तो एक बार सोचो, अगर मैंने थंडर ड्रैगन को अपने सोल सी के अंदर से बाहर निकाला तो यह लोग भूखे भेड़िए की तरह थंडर ड्रैगन के ऊपर टूट पड़ेंगे और यहाँ पर थंडर ड्रैगन को खाने की कोशिश करेंगे और फिर इन्हें डिस्ट्रॉय करने के अलावा हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचेगा। इसीलिए मैं यह खतरा नहीं उठा सकता हूँ। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि ड्रैगन क्लैन का एक कल्टीवेटर एक जगह पर गरुड़ा क्लैन के पैट्रियार्क से मिलने के लिए आया हुआ होता है और अब वह गरुड़ा क्लैन के पैट्रियार्क को बताता है कि कल अचानक अपर वर्ल्ड से एक कल्टीवेटर ड्रैगन क्लैन के पैट्रियार्क से मिलने के लिए आया और उसके पास काफी ज्यादा मात्रा में ड्रैगन एसेंस मौजूद है, जिसका यूज करते हुए वह सभी एल्डर्स और पैट्रियार्क के लाइफ स्पैन को बढ़ा रहा है। यह सुनते ही गरुड़ा पैट्रियार्क काफी ज्यादा हैरान होता है और अब वह बोलता है, इसके अलावा तुम्हारे पास कोई और न्यूज है? वह पर्सन बोलता है, उस कल्टीवेटर के साथ एक बहुत ही ज्यादा खूबसूरत इमॉर्टल भी है जिसकी पावर गॉड किंग रैलम के पीक पर है और यहाँ पर ड्रैगन क्लैन के पैट्रियार्क ने अपर वर्ल्ड से आए उस कल्टीवेटर को ड्रैगन पोंड के अंदर जाकर कल्टीवेशन करने की परमिशन दे दी है। यह सुनते ही गरुड़ा पैट्रियार्क बोलता है, यह हमारे लिए कोई अच्छी खबर नहीं है। यह सुनते ही गरुड़ा क्लैन का पैट्रियार्क बोलता है, मेरे गरुड़ा क्लैन के लिए यह कोई अच्छी खबर नहीं है, तो जाओ और जैसे ही तुम्हें इन सभी चीजों के बारे में कुछ भी नया पता चले जल्द से जल्द यहाँ पर आकर मुझे इस बारे में बताओ, मुझे भी यहाँ पर कुछ तैयारियां करनी है। यह बोलते हुए गरुड़ा क्लैन का पैट्रियार्क वहां से चला जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि ड्रैगन क्लैन का फर्स्ट एल्डर लीन फेंग को अपने साथ ड्रैगन क्लैन के फॉरबिडन एरिया की ओर लेकर जा रहा होता है। तभी रास्ते में अचानक से उनके सामने एक ड्रैगन स्पिरिट आ जाता है, जिसे देखते ही साउटियान काफी ज्यादा डर जाता है। पर तभी लीन फेंग अपने जाइंट स्पिरिचुअल स्वॉर्ड से अटैक करते हुए उस ड्रैगन स्पिरिट को मार देता है और तभी बाईहोंग एक अटैक करते हुए वहां पर मौजूद एक इल्यूजन बैरियर को डिस्ट्रॉय कर देती है। तभी ड्रैगन क्लैन का फर्स्ट एल्डर आगे आते हुए लीन फेंग से माफी मांगते हुए बोलता है, मास्टर, यहाँ पर क्या हुआ? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तभी साउटियान उड़ते हुए आकर फर्स्ट एल्डर को एक थप्पड़ मारते हुए बोलता है, क्या तुमने हमें बेवकूफ समझा है? तुम्हारे ड्रैगन क्लैन के लोग यहाँ पर हमें मारने की कोशिश कर रहे हैं। मैं समझ गया हूँ कि तुम बस एक लालची पागल कुत्ते हो जो ड्रैगन एसेंस की लालच में मेरे मास्टर को मारकर उनके पास मौजूद सभी ड्रैगन एसेंस उनसे छीनना चाहते हो। यह सुनते ही फर्स्ट एल्डर काफी ज्यादा डर जाता है और बोलने लगता है, मास्टर, जरूर यहाँ पर कोई गलतफहमी हुई है, इन सब में मेरा कोई भी हाथ नहीं। तभी बाईहोंग किसी को एक पत्थर के पीछे छिपा हुआ देखती है और अब बाईहोंग को देखते ही वह पर्सन काफी तेजी से वहां से भागने की कोशिश करता है, पर बाईहोंग उसके ऊपर अटैक करते हुए उसे एक जगह पर रोक देती है और अब सभी लोग उस पर्सन के पास जाते हैं और अब उस पर्सन को देखते ही फर्स्ट एल्डर आगे बढ़ते हुए बोलता है, बेवकूफ, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मास्टर लीन फेंग के ऊपर अटैक करने की? मास्टर लीन फेंग यहाँ पर हमारी मदद करने के लिए आए हैं और अगर मास्टर लीन फेंग नहीं होते तो अब तक हमारी ड्रैगन फैमिली डिस्ट्रॉय हो चुकी होती। पर तभी वह पर्सन वहाँ पर लीन फेंग को काफी बुरा भला बोलने लगता है, जो देखते ही एल्डर गुस्से में बोलता है, बेवकूफ, आखिर तुम्हें क्या हुआ है और तुम यहाँ पर यह क्या बकवास कर रहे हो?
तुम हमारे ड्रैगन क्लैन के एल्डर्स के अगले सक्सेसर हो, तो तुम्हें यहाँ पर इस तरह अपना होश नहीं खोना चाहिए। तो अभी तुरंत मास्टर लिन फेंग के सामने नील डाउन करके इनसे माफी मांगो। तभी वह पर्सन बोलता है, मैं लिन फेंग को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। लिन फेंग ने यहाँ पर मेरी लाइफ बर्बाद कर दी है जब से यह यहाँ पर आया है मेरी फियांसे यिंग यांग। लिन फेंग की ही गुणगान किए चली जा रही है। उसने मेरी ओर देखना भी छोड़ दिया है। लिन फेंग ने उसके ऊपर अपने चार्म का यूज करके उसे अपने प्यार में फंसा लिया है। यह यहाँ पर हमारी मदद करने के लिए नहीं बल्कि यह हमारी फैमिली को डिस्ट्रॉय करने के लिए आया है, इसीलिए मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। यह बोलते हुए वह अपने ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक का यूज करते हुए एक जाइंट ड्रैगन में बदल जाता है और काफी तेजी से लिन फेंग के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। पर तभी लिन फेंग अपने निर्वाणा स्वॉर्ड से अटैक करते हुए उस पर्सन को मार देता है। यह देखकर फर्स्ट एल्डर वहां पर काफी ज्यादा उदास होता है। तभी साउटियान फर्स्ट एल्डर के पास आते हुए बोलता है, बूढ़े ड्रैगन, आखिर तुम इतने ज्यादा उदास क्यों हो? तुम्हारे डिसाइपल ने यहाँ पर गलती की, इसीलिए उसे इसकी सजा मिली। और क्या अपनी डिसाइपल की गलती के लिए तुम यहाँ पर हमसे माफी नहीं मांगोगे? यह सुनते ही फर्स्ट एल्डर लिन फेंग के सामने हाथ जोड़ते हुए उससे अपने डिसाइपल की गलती के लिए माफी मांगता है। तभी साउटियान बोलता है, चलो बकवास करना बंद करो और जल्दी से फॉरबिडन एरिया का दरवाजा खोलो। और हाँ, मैं तुम्हें पहले ही बता देना चाहता हूँ कि अगर तुमने फॉरबिडन एरिया के अंदर अपने डिसाइपल की ही तरह कुछ करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें तुम्हारे डिसाइपल से भी ज्यादा दर्दनाक मौत दूंगा। अब फर्स्ट एल्डर बिना कुछ बोले उन सभी लोगों को अपने साथ लेकर फॉरबिडन एरिया की ओर जाने लगता है। और अब वह रास्ते में लिन फेंग को बताता है कि उनका ड्रैगन क्लैन बहुत ही ज़्यादा पुराना है और कहा जाता है कि जब हमारे इस यूनिवर्स की शुरुआत हुई थी तभी हमारे ड्रैगन एंसेस्टर का भी जन्म हुआ था। और अब फर्स्ट एल्डर लिन फेंग को अपने साथ लेकर एक जगह पर आता है जहाँ पर 3 ड्रैगन स्टैचूज मौजूद होते हैं। और अब वह बोलता है, मास्टर लिन फेंग, यह स्टैचू हमारे 3 ड्रैगन एंसेस्टर्स की है और ये है हमारे होंगमेंग एंस्ट्रल ड्रैगन जो कि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल और समझदार थे। और ये है हमारे ओरिजिन एंस्ट्रल ड्रैगन जिनके सामने कोई नजरें उठाकर भी नहीं देख सकता था। और ये है हमारे सबसे ज़्यादा खतरनाक और पावरफुल एंसेस्टर द केओस थंडर ड्रैगन। इनके नाम से गॉड्स और डीमंस भी कांपा करते थे। अब यह सुनते ही साउटियान उड़ते हुए केओस थंडर ड्रैगन के स्टैचू के पास जाता है और बोलता है, सीनियर इतने ज्यादा पावरफुल है और इनके डिसेंडेंट इतने ज्यादा कमजोर। तभी लिन फेंग साउटियान को पकड़ते हुए उसका मुंह बंद कर देता है। और अब लिन फेंग बोलता है, ड्रैगन क्लैन का इतिहास सच में काफी अच्छा रहा है। तभी फर्स्ट एल्डर लिन फेंग को बताता है कि उनका ड्रैगन क्लैन इस यूनिवर्स के सबसे ज्यादा पावरफुल क्लैन्स में से एक हुआ करता था। पर फिर डार्क क्लैन के साथ हुए द ग्रेट प्रिजन वॉर में हमारे सभी एंसेस्टर्स काफी ज्यादा घायल हो गए और तो और कईयों की बॉडी भी डिस्ट्रॉय हो गई, जिसके बाद से ही धीरे धीरे हमारे ड्रैगन क्लैन की पावर कम होने लगी और आज हमारे ड्रैगन क्लैन की यह हालत हो गई है। और उस वॉर में हमारे कॉन्टिनेंट के 3 टुकड़े हो गए, जिसके बाद ड्रैगन क्लैन की पावर इतनी ज्यादा कम हो गई कि हम हमारे कॉन्टिनेंट के इस छोटे से टुकड़े पर रहने के लिए मजबूर हैं। तभी लिन फेंग बोलता है, धीरे धीरे स्वान युआन यूनिवर्स में मौजूद सभी पावरफुल बीइंग्स एक जगह पर इकट्ठा हो रहे हैं, तो शायद से दोबारा से यहाँ पर किसी वॉर की शुरुआत होने वाली है। तभी फर्स्ट एल्डर बोलता है, हमारे ड्रैगन क्लैन की हालत बहुत ही ज्यादा खराब है और हम यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकते हैं। और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।